बिल्कुल ऐसी हालत में आई हूँ ना अपने मायके में कि मेरी मम्मी मुझे देख के ऐसे, मतलब लिटरली मेरी मम्मी रोई है रात रात को। मेरे 2 सालों में बहुत कुछ बदल बदल गया ज़िंदगी में, और बहुत कुछ चीज़ें उल्टी फुल्टी हो गई, खराब, मतलब सही कुछ नहीं हुआ, सब कुछ खराब खराब हुआ, बस एक लग के गई है। तो मतलब ये बोलती है कि वो आप जल्दी ठीक हो जाओ, ये वो, तो हर बार मुझे फूल रखते रहती है मेरे सर में। आज मैंने टाँके कटवाने के लिए जाना है, और फिर चलो, तो अभी निकल रही हूँ मैं टाँके कटवाने के लिए, और बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि दर्द होता है टाँके कटवाने में। अम्मा मिल गई थी, हम ऐसे कुछ टाँके कटवा के आ रहे थे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अनदर डे ऑफ माई लाइफ। तो आज व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ मैं, और देखो मंदिर की घंटी भी बज रही है। बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर की घंटी जब बजती है, बहुत सुकून मिलता है। जिस हमारे बगल में ही मंदिर है। तो आज का जो मौसम है ना, बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है ना, बारिश होने का मौसम है ना धूप। धूप शायद मुझे लग रहा है थोड़ी लेट आएगी, पर अभी सुबह से कोहरा लग गया है। ऐसा लग रहा है जैसे नवंबर दिसंबर का टाइम में ऐसा लग रहा है। नवंबर तो ऑलरेडी चल रहा है, अब कोहरा लग रहा है। अभी फ़ोन में इतना दिखता नहीं है, बट देखो लग रहा है अभी थोड़ा और टाइम हो गया है। तो अभी दिखाती हूँ। मम्मी यहाँ खेत में देखो क्या कर रही है। मम्मी ने पूरे खेत कर रखे हैं, और यहाँ पे देखो मम्मी ने कितना कुछ लगा रखा है यहाँ से इसको सिक्योर करने के लिए। बट यहाँ एक गाय आती है ना, जो रोज़ घुस जाती है, और मम्मी की जितनी भी मेहनत है ना उसको हर रोज़ ख़त्म कर देती है। मतलब रात को ही पहुँच जाती है वो, है ना। कल रात भी तोड़ दी, पूरे अच्छे तोड़ दी भैया, वो दांत से काट रहे, पता नहीं क्या है यार। वही सच में मम्मी ना परेशान है, क्योंकि रात में जब हम कुछ खाना खा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते, पता नहीं कहाँ से आती है वो गाय और इसके अंदर घुस जाती है। इतना मम्मी ने सिक्योर किया है, फिर भी चली जाती है। पता नहीं यार अब क्या कर सकते हैं, बट ठीक है यार, अभी मम्मी ने मेहनत करी है तो वो मेहनत को कोई खा जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना अपने सामने। तो फिर यही चल रहा है। अभी आपको देखो मंदिर वहाँ पे हमारा, जस्ट ये हमारा घर है और ये मंदिर है, और देखो वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए सुबह सुबह आ जाता है। मम्मी तो वहाँ मेरी सुबह 5 बजे चली जाती है, पहले अपने घर में पूजा करती है, फिर वहाँ चली जाती है। और यहाँ से कितना सुकून मिलता है कि पास में मंदिर है। और आजकल देखती हूँ मैं, इतने सारे फूल हो रखे हैं ना, इतने बढ़िया बढ़िया, पूरी जगह फूल ही फूल है। तो मंदिर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मम्मी को दो मंदिर जाने पड़ते हैं, एक घर में और यहाँ। और देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं यार, कितने सुंदर लग रहे हैं ये वाले भी ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मम्मी आज फिर लग गई है। मम्मी कितने भी कर रही है ना, वो घुस ही जा रहा है। कहाँ से वो काट दे रहा है, वो पता नहीं कैसे उसके काट दे रहा है। वो दांत से काट दे रहा होगा ना। हाँ, मेरे सर में फूल देख रहे होगे ना। सुबह सुबह तक कौन रख के गया है ये मेरे सर में, दिव्यांशी रख के गई है। वो स्कूल गई है तो पूजा पाठ करके जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं ना, वो भी मम्मी के साथ। तो देखो मेरे सर में फूल रख के गई है। तो मतलब ये बोलती है कि वो आप जल्दी ठीक हो जाओ, ये वो, तो हर बार मुझे फूल रखते रहती है मेरे सर में। तो देखो बच्चे कितना प्यार करते हैं। आज मैंने टाँके कटवाने के लिए जाना है, और फिर चलो मैं नहाती हूँ, और फिर उसके बाद टाँके कटवाने जाना है। और टाँके वाली जगह पे ना थोड़ा साफ़ भी रखना है, वहाँ पे पानी नहीं लगाना था। तो मैं ऐसे 2 दिन तो स्पॉन्ज करी थी, और बाकी मैंने ऐसे नहाया, और वो वाली एरिया पे मतलब गीला नहीं करना है। बट अभी थोड़ा बालों में तेल डाला था मैंने, नहाती हूँ और फिर जाते हैं टाँके कटवाने के लिए, और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। जी अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, और आज नाश्ते में बना है लाई की सब्जी और थोड़ा सा चाय। अभी मैं दूध वाली नहीं पी रही हूँ, कहीं एसिडिटी ना हो जाए। तो सब्जी, चाय और 2 रोटी खाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। थोड़ा खाना ही पड़ेगा क्योंकि ईशानी भी दूध पीती है, और मूंग दाल की खिचड़ी खा खा के परेशान हो चुकी थी। तो अब बैक टू नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी निकल रही हूँ मैं टाँके कटवाने के लिए, और बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि दर्द होता है टाँके कटवाने में। और ना मेरे को चक्कर बहुत आ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, पर क्या करूँ, जाना तो है ही। बट अभी ईशानी को भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि ईशानी का ना नाक बंद हो जाती है रात रात को, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, तो उसको भी लेके जा रही हूँ दिखाने के लिए। मेरी बाबू सो के उठा के ले आए हैं इसको, और इसकी टोपी मैंने बैग में रखी है। टोपी पहनानी है इसको। और देखो इसका ना नाक रात को बंद हो जा रही है यार, ये बहुत परेशान हो रही है रात भर। तो अभी क्या बोलते हैं, इसको डॉक्टर को दिखाते हैं, इसकी नाक बंद हो जाती है बहुत ज़्यादा। टोपी पहन ली है, टोपी पहनने के लिए इतना रोती है ना ये, इसको टोपी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अम्मा मिल गई थी, हम ऐसे कुछ टाँके कटवा के आ रहे थे। देखो ये अम्मा को देख के खुश हो रही है, ये मेरी मतलब मेरी अम्मा है, मतलब मेरी बुड्ढी अम्मा इसकी। ये गए हैं हल्द्वानी की मार्केट मटर गली में, यहाँ पे लड़कों का ही ज़्यादा कलेक्शन होता है। तो इनको यहाँ पे इलेक्ट्रिक का भी सामान हमें मिलता है, तो इनको अपनी घड़ी दिखानी है। तो फिर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी पतली सी रोड है, तो चल रहे हैं हम आगे, देखते हैं। तो जी फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, और ना क्या बोलते हैं, टाँके कटाने में डर लग रहा था यहाँ से कि दर्द तो नहीं होगा, पर इतना दर्द नहीं हुआ यार, ठीक था। जिंदगी में इतने दर्द झेल लिए ना, अभी टाँकों का दर्द तो कुछ भी नहीं है, मतलब जो निकालने का दर्द था ना, इतना नहीं हुआ। मम्मी होता है ऐसे दर्द?
क्योंकि मम्मी का भी एक बार ऑपरेशन हुआ है ना, तो उसमें दर्द होता है कि मेरे को तो नहीं हुआ यार, इतना दर्द नहीं हुआ, मतलब थोड़ा हुआ जब नाभि पर जो कट लगा ना उसमें थोड़ी दर्द हुआ था, बाकी इतना दर्द नहीं हुआ। इतना दर्द सहन कर लिया जिंदगी में, ये छोटे मोटे दर्द क्या है हमारे लिए, ऑपरेशन करवा लिया, ये कितनी बड़ी बात है। ईशु कैसे देख रही हो मुझे? तो जी अभी खाने का टाइम हो चुका है, और आज मम्मी लोगों ने के लिए तो कड़ी बनी थी ना, कि मम्मी का मन कड़ी खाने को कर रहा था, बट मेरे को कड़ी नहीं खाना था अभी, तो मैं क्या बना मेरे लिए बनी है लोहे की कढ़ाई में हरी सब्जी, हरा साग, लाई का साग, तो मैं ये खाऊंगी। कापा हमारे पहाड़ी में कापा बोलते मम्मी, इतना सारा ले खाऊंगी क्या मैं इतना खाना? थोड़ी सी और छोटी भाई है। तो चलो फिर खाते हैं। तो जी खाना वाना खा के अभी हम बाहर पे बैठे हुए थे, और देखो दिव्यांशी वहाँ पीछे पता नहीं क्या कर रही है, और यहाँ पे ईशानी ने ना जैसे पोटी करी, जैसे ईशानी ने पोटी करी, मैंने मम्मी को पकड़ा दिया। मम्मी पोटी साफ कर रही ईशानी की। ईशु तूने पोटी कर दी क्या? ये देखो ईशु। गाइस मूंगफली खा लो, मूंगफली का सीजन आ गया, मूंगफली खाते रहो। ये देखो अभी देखो मम्मी को ही मैं सोचती हूँ यार, हाथ हो तो मम्मी कर रही है साफ, फिर बाद में कौन करेगा यार, इतना परेशान हो। मेरे को अच्छा लगता है वो मम्मी साफ कर देती है, तो मेरे को टेंशन ही नहीं रहती है कुछ की क्या होगा, कौन इसके पजामे धोएगा, कौन काम करेगा। मम्मी पजामे एक मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ यार, एक सॉक्स, एक रुमाल, एक सब मम्मी धो देती है यार। मेरे कपड़े भी मम्मी धो देती है, एक क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सब मम्मी कर देती है। ऐसी मम्मी किसको मिलती है यार, मेरी मम्मी। सच बताओ तो अपनी मम्मी के बारे में जितना बोलना चाहूँ उतना कम है, और मम्मी ने यार बहुत ही स्ट्रगल किया लाइफ में, और पहले तो हमें पालने में, उसके बाद अब हमारे भी बच्चों को पालना पड़ रहा है मम्मी को, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मेरी बच्ची होगी, शायद मैं उस टाइम मेरे को प्रॉब्लम थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चा हो जाएगा एक बार तो फिर सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, और फिर मैं अपने बच्चों को अच्छे से संभाल लूँगी, सब कुछ मैं कर लूँगी, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी। बट वो मेरा सब कुछ बेकार हो गया, पता नहीं भगवान की क्या ही मर्जी थी, और मैं इतनी बीमार हो गई, और मैं बीमार होकर मतलब मैं बिल्कुल ऐसी हालत में आई हूँ ना अपने मायके में, कि मेरी मम्मी मुझे देख के ऐसे मतलब लिटरली मेरी मम्मी रोई है, रात रात को मेरी मम्मी रोती थी कि मेरे सामने नहीं रोती थी, बाहर रोती थी कि यार इसको क्या हो चुका है। मेरी भाभी लोग सब लोग ऐसे परेशान थे कि क्या इसको हो गया, ऐसी तो ये नहीं थी। तो अभी जो है मम्मी ही देखती है यार, मम्मी ने सच में यार मतलब ये तो इतनी छोटी ही लेके आई थी मेरी शानी को, और अभी थोड़ा काफ़ी बड़ी हो गई है, भगवान करे बस मेरी शानी ऐसे ही ग्रो करते रहे, और उसको कोई परेशानी ना आए। बस इतनी परेशान तो ऑलरेडी मेरे को आ चुकी है, मैं तो कह रही हूँ उसको जो परेशानी आए वो मेरे ऊपर ही आ जाए। और तो मम्मी ही उसकी देखभाल कर रही है, और मैं मम्मी का जितना थैंक यू करूँ ना, मैं अपनी मम्मी का कर्ज कभी नहीं उतार सकती। और मेरी मम्मी का रिश्ता हमेशा से ऐसा रहा है ना कि मैं मम्मी से बहुत झगड़ती थी पहले से भी, और जैसे मेरा भाई था छोटा मुझसे, और तो मम्मी उससे ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता था मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है और मुझसे कम प्यार करती है, तो मैं हमेशा लड़ती रहती थी कि तू उससे प्यार करती है, मुझसे नहीं प्यार करती है। मम्मी बोलती तो छोटा है तो समझती नहीं है। बट अभी जब इस मोड़ पर आ गई हूँ, और मम्मी जब मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर रही है, तो मुझे समझ में आया कि यार मम्मी सच में मम्मी मुझसे भी प्यार करती है, मेरे बारे में भी सोचती है। तो ऐसा नहीं है यार, हम उस टाइम पे बच्चे होते तो हमें कुछ पता नहीं होता था। तो मम्मी मैं ईजा बोलती हूँ अपनी मम्मी को, तो मैं ईजा की तारीफ कर रही हूँ आज। क्या बात आज? ऐसे कभी भी ना, सच बता रही हूँ, मम्मी कह रही क्या बात होगी आज जो तू मेरी तारीफ कर रही है, क्योंकि मेरी और मम्मी की ना कभी भी पहले से बचपन से ही मतलब हम दोनों की बहुत मतलब लड़ाइयाँ बनती नहीं थी, क्योंकि मैं पापा से मेरी ज़्यादा बनती थी, और मम्मी का मतलब मेरे छोटे भाई से, मेरे बड़े भाई से ज़्यादा बनती है। तो अभी मतलब वैसे हम जाते हर जगह थे, मतलब मार्केट जाएंगे तो साथ में जाएंगे, और कहीं जाना है तो स्कूटी में चलते हैं, कुछ खाने पीने जाना है तो साथ में जाएंगे, और कुछ सामान लेना है तो हमें पता था ये लेना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ बढ़िया। मेरी शादी की शॉपिंग में मैं और मम्मी ने इतनी करी, मतलब हम ही गए दोनों के दोनों। और हाँ, मम्मी लोगों ने ना एक चीज़ मुझे बोली थी, जब मैं बचपन में जब मैं मम्मी से बोलती थी ना, तू तो हमारी बेटी थी नहीं, और वो हम तुझे कहीं से उठा के लेके आए हैं, हाँ तू किसी और की बेटी है, हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, और तो हमारी बेटी नहीं है ये वो। तो मैंने और क्या बोलते, इसलिए तो तेरी मम्मी तेरे साथ ऐसा करती है इसलिए तो ऐसा करती है, मैं तो तुझसे कितना प्यार करता हूँ ये वो करके। अब मैं आधा बचपन तो ऐसे ही निकल गया कि ये मुझे लेके आए, मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ। मैं ऐसे शांत सी लाइफ क्या जीनी है यार, कुछ बोलते रहो, हंसो खेलो, बाहर जाओ। मैं इतनी खुश मिजाज लड़की थी ना, मतलब सही बता रही हूँ, मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे देखा हुआ है पहले भी,
वो मुझे कई बार बोलते हैं यार तू ऐसी नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बीमार देखा, मैं यहाँ आई, सब मुझे मिलने आए, सब लोग मुझे मिलने आए थे, तो सब लोग मुझे बोल रहे थे कि यार हमने तुझे ऐसा देखा ही नहीं, कभी तो ऐसी रही नहीं, और अब तुझे क्या हो गया है, मतलब सब लोग बहुत हैरान थे मुझे देख के। बट मैं कभी घर पे नहीं रहती थी यार, हमेशा घूमते रहती थी इधर उधर, और कभी कहीं और काम भी करती थी, मेहनत भी करती थी, सब चीज़ें करती थी। पर अभी इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया ज़िंदगी में, और बहुत कुछ चीज़ें उल्टी फुल्टी हो गई, ख़राब हो गई, और बहुत चीज़ें मतलब सही कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ख़राब हुआ। बस एक ही चीज़ सही हुई है कि मेरी बेटी हुई मेरी लाइफ में, मेरी शानी, बस एक ही चीज़ अच्छी हुई है, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो फिर बाकी ये लाइफ है यार, ये भी कट जाना है एक दिन सबने। अब मैंने सोच रहा है कि अब मैं वीडियो बनाऊंगी, अपनी मेमोरीज सेव करूंगी, आगे को मेरी बेटी देखेगी इन वीडियोस को कि मेरी मम्मी वीडियोस बनाती थी, ये करती थी, तो मैं इनको सेव रखना चाहती हूँ। लाइफ कितनी है क्या है मुझे नहीं पता, पर ये वीडियो देख के मेरी बेटी रहेगी, देखेगी, और इन चीज़ों को सुनेगी कि मम्मी वीडियो बनाती थी, मम्मी को देखेगी, ये यादें रहेंगी उसके पास। बस इसीलिए मैं वीडियोज़ बनाना चाहती हूँ, और कोई और रीज़न नहीं है। तो कोई वीडियो देखे ना देखे, लाइक करे ना करे, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो सिर्फ अपनी बेटी के लिए रिकॉर्ड करूँगी आज के बाद, जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगी डेली। तो बस यही है यार लाइफ, अब क्या बोल सकते हैं। और आज टाँके भी कर चुके हैं, और बाकी दवाइयाँ 1 हफ्ते की और दे दी हैं। बाकी आप प्रे करो, और मैं भी होप कर रही हूँ कि आगे लाइफ अच्छी चले और सब चीज़ें ठीक रहे। और हाँ, मम्मी लोगों ने ना एक चीज़ मुझे बोली थी, जब मैं बचपन में, जब मैं मम्मी से बोलती थी ना, मम्मी से बोलती थी ना कि मुझे प्यार नहीं करती है मम्मी, और मेरे छोटे भाई को ज़्यादा करती है प्यार, तो पता है मेरे पापा भी मेरे को भड़का देते। पता है पापा क्या बोलते थे कि सच में, मतलब हाँ, मतलब ऐसे बोलते थे कि उनको ऐसा लगता था कि उनको भी लगता था मेरी बेटियां मुझसे ज़्यादा प्यार करें, तो वो बोलते थे हाँ ये बात सच है, पता है तुझे, तू तो हमारी बेटी थी नहीं, और वो हम तुझे कहीं से उठा के लेके आए हैं, हाँ तू किसी और की बेटी है, हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, और तो हमारी बेटी नहीं है ये वो। तो मैंने और क्या बोलते, इसलिए तो तेरी मम्मी तेरे साथ ऐसा करती है इसलिए तो ऐसा करती है, मैं तो तुझसे कितना प्यार करता हूँ, ये वो करके। अब मैं आधा बचपन तो ऐसे ही निकल गया कि ये मुझे लेके आए, मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ, मैं बोलती मेरी सौतेली मम्मी और मतलब इतना, फिर ज़्यादा थोड़ा बड़े हो गए तो फिर कितनी अकल आ जाती है ना। तो माँ बाप सबके लिए एक जैसा करते हैं, अभी समझ में आ गया मुझे, तो पहले नहीं आता था समझ में। और अभी भी कई बार मैं अभी भी बोल देती हूँ, जैसे मम्मी, जैसे मेरे भाई लोग होते हैं और मम्मी होती है, तो मम्मी कहती है ना कभी कि ये वो, तो मैं बोल देती हूँ हाँ तू उनके बारे में बोलती है ये वो करके, मेरी आदत है वो। मैं मम्मी के बिना लड़े बिना भी नहीं रह सकती ना यार, मेरी आदत है। तो मतलब अच्छा लगता है मम्मी ऐसे शांत सी लाइफ क्या जीनी है यार, कुछ बोलते रहो, हंसो खेलो, बाहर जाओ। मैं इतनी खुश मिजाज लड़की थी ना, मतलब सही बता रही हूँ। मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे देखा हुआ है पहले भी, वो मुझे कई बार बोलते हैं यार तू ऐसी नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बीमार देखा, मैं यहाँ आई, सब मुझे मिलने आए, सब लोग मुझे मिलने आए थे, तो सब लोग मुझे बोल रहे थे कि यार हमने तुझे ऐसा देखा ही नहीं, कभी तो ऐसी रही नहीं, और अब तुझे क्या हो गया है, मतलब सब लोग बहुत हैरान थे मुझे देख के। बट मैं कभी घर पे नहीं रहती थी यार, हमेशा घूमते रहती थी इधर उधर, और कभी कहीं और काम भी करती थी, मेहनत भी करती थी, सब चीज़ें करती थी। पर अभी इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया ज़िंदगी में, और बहुत कुछ चीज़ें उल्टी फुल्टी हो गई, ख़राब हो गई, और बहुत चीज़ें मतलब सही कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ख़राब हुआ। बस एक ही चीज़ सही हुई है कि मेरी बेटी हुई मेरी लाइफ में, मेरी शानी, बस एक ही चीज़ अच्छी हुई है, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो फिर बाकी ये लाइफ है यार, ये भी कट जाना है एक दिन सबने। अब मैंने सोच रहा है कि अब मैं वीडियो बनाऊंगी, अपनी मेमोरीज सेव करूंगी, आगे को मेरी बेटी देखेगी इन वीडियोस को कि मेरी मम्मी वीडियोस बनाती थी, ये करती थी, तो मैं इनको सेव रखना चाहती हूँ। लाइफ कितनी है क्या है मुझे नहीं पता, पर ये वीडियो देख के मेरी बेटी रहेगी, देखेगी, और इन चीज़ों को सुनेगी कि मम्मी वीडियो बनाती थी, मम्मी को देखेगी, ये यादें रहेंगी उसके पास। बस इसीलिए मैं वीडियोज़ बनाना चाहती हूँ, और कोई और रीज़न नहीं है। तो कोई वीडियो देखे ना देखे, लाइक करे ना करे, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो सिर्फ अपनी बेटी के लिए रिकॉर्ड करूँगी आज के बाद, जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगी डेली। तो बस यही है यार लाइफ, अब क्या बोल सकते हैं। और आज टाँके भी कर चुके हैं, और बाकी दवाइयाँ 1 हफ्ते की और दे दी हैं। बाकी आप प्रे करो, और मैं भी होप कर रही हूँ कि आगे लाइफ अच्छी चले और सब चीज़ें ठीक रहे।